Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's video is based on current affairs of the month February 2021. तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आई विल प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स, सो डू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूडेड जो आपको इस वीडियो में मिलेंगी एंड ऐसे कुछ इवेंट्स भी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज दैट इवेंट वॉज इन न्यूज़ तो उससे एसोसिएटेड कोई टर्मिनोलॉजी या एब्रीविएशन या कोई ऐसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस की, उनके हेड्स के बारे में पूछ लिया जाए। ऐसा बहुत कॉमन होता है स्टूडेंट्स की, अगर आपसे करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है दैट टू करंट इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आपसे किसी भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के या किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में पूछ लिया जाए, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके चांसेस हैं, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स में, वो मैं आपको जो है दिखा दूंगी, बता दूंगी कि ये पॉइंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उससे आप इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहाँ से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब वीडियो में आएंगी सामने मैं खुद बता दूंगी आपको, बट इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टुडे आई जस्ट वांटेड टू कन्वे अगेन दैट एज आई अपलोड वीडियोज़ डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज़ टू कम, सो सब्सक्राइब नाउ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। तो इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि इस तरह का जो है डीप डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको बैंकिंग में हुई छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपसे पूछ लिया जाए। ये बेसिकली जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा आई थिंक ये। बट जैसे यहाँ पे आपको महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक है, देखिए महाराष्ट्र में इस तरह के सहकारी बैंक बहुत सारे हैं जिन पे आए दिन आरबीआई या डीआईजी सीजीसी के थ्रू जो है कुछ ना कुछ एक्शंस होते रहते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस इन केस आपको सीजीसी एक्ट के बारे में पढ़ना हो या इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो इसको आपको गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद से अगर पढ़ोगे, मैं यहाँ पे मेंशन बिल्कुल कर सकती थी स्टूडेंट्स, बट अगर आप खुद सर्च करके खुद पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा रिटेन रहता है, आपको ये वर्क करेगा एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तो ये अगर आपको लगता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको आप एक बार सर्च जरूर कर लेना। ठीक है, अदरवाइज ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें से ऐसा कुछ पूछने लायक है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दैट पीएनबी हैज़ डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट इट्स कस्टमर्स फ्रॉम विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम नॉन ईएमवी ATMs। ठीक है, तो EMV जिन ATMs में जो है एक्टिवेटेड नहीं है उस तरह के ATMs से PNB ने अपने कस्टमर्स को मना किया है कि वो फर्दर कोई विड्रॉ ना करें अपने अमाउंट्स को। और ये कब से हुआ है? ये 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था। और इसकी जगह पे PNB ने अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्या ऑफर किया है दैट इट विल इंट्रोड्यूस अ OTP बेस्ड सिस्टम फॉर विड्रॉइंग कैश, यानी कि जो नॉन EMV ऑपरेटेड जो ATMs हैं उनके साथ जो है आप ना जाएँ, ऐसा उन्होंने कहा था अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज फेडरल बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेड फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी स्कीम्स या किसी भी तरह की इस तरह की जो नई चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं, हर एक बैंक में होती हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। ठीक है, तो ये इस तरह के आपसे पर्टिकुलर कोई सेविंग्स अकाउंट टाइप है या क्या स्कीम है ये आपसे नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंशन है, एक बार आपने अगर रीड आउट कर लिया है, इन केस अगर आउट ऑफ सरप्राइज आपके पास ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, तो भी आपने अगर यहाँ पढ़ा है तो आप एग्जाम में इसको बड़ी आसानी से रिलेट करके आंसर कर पाओगे। वहाँ तुरंत से ये चीज़ें क्लिक हो जाती हैं जब हम इस तरह की कोई चीज़ अपने आँख के सामने से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपने अभी यहाँ देखा है तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यही बोलूँगी आपको। सो RBI हैज़ अनाउंस दैट इट विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, ऑफ वर्थ 20,000 करोड़ एंड जो सेंट्रल बैंक है इट विल परचेज इट ऑन February 10th 2021। ठीक है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे आपसे देखिए सीधा सीधा एक एब्रीविएशन आपको सामने से दिख रहा है एंड यहाँ पे इंट्राडे जो है 6.134% जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट भी RBI से ही एसोसिएटेड है। इसने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब अनाउंस किया था RBI ने? ठीक है, फ्रॉम February 8th to 12th। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ब्लू फॉन्ट में है ऑफकोर्स वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें एक बार ज़रूर से जो है फोकस में रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो के तो बिल्कुल इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम बैंक से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट विल प्रोवाइड USD 400 million टू दी मालदीव्स थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट LOC टू फंड द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये
किस कंट्री के साथ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मोस्टली इसी तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि अगर हमारा कोई बैंक या हमारी कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह की कहीं इन्वॉल्व हो रही है तो वो कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। और यहाँ पे GMCP का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर पॉइंट। Private general insurer ICICI Lombard has launched a corporate India risk index। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ इंटेंडेड टू बी अ यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है, आपको बेसिकली यहाँ पे यही सारी चीज़ें अगली लाइन में मेंशन है, ठीक है। इसे एक बार खुद से आप रीड ज़रूर कर लेना, अदरवाइज आपको सिर्फ इसका नाम भी अगर याद रह जाता है तो भी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू मेक रेमिटेंसेज अंडर दी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो LRS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, एंड IFSCs ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद ही होगा, ये बहुत ही ईजी सा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, ठीक है। तो ये IFSCs का फुल फॉर्म मुझे लगता है इतना कॉमन है कि ये आपको बिल्कुल पता होगा, बट LRS आई थिंक ये न्यू है आपके लिए, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है अगेन RBI से ही एसोसिएटेड है ये। दिस हैज़ बॉट द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। Till now, RBI had the right and obligation to function as a banker to all the state government except for the government of Sikkim, ठीक है। तो ये now the bank will be regulated by RBI on a par with other banks, ठीक है। However, the bank's ownership structure will not change, ठीक है। इसका ownership structure although change नहीं हो रहा है, but this is now completely under the regulation of RBI, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। वी अगेन हैव समथिंग रिलेटेड टू RBI। सो RBI हैज़ रॉब्ड इन पंजाबी सिंगर रैपर वायरस इन इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि RBI ने अपनी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स में जो है आपकी बॉलीवुड को जो है उसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो यहाँ पे आपको ये मूवी याद होगी अगर, लक्ष्मी करके एक मूवी आई थी अक्षय कुमार एंड कियारा आडवाणी की, ठीक है। तो ये उससे एसोसिएटेड है। तो अगर आप ये याद रखना चाहो कि फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था, तो पंजाबी सिंगर रैपर वायरस, ठीक है, RBI एंड ये याद रखिएगा कि ये कौन सा गाना था, इट वॉज समथिंग बम भोले, ये देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये SBI से एसोसिएटेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टाइड अप विद JP मॉर्गन, जो कि US की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है स्टूडेंट्स। दिस इज़ US बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये क्यों हुआ है, ये टाई अप क्यों हुआ है, टू स्पीड अप द ओवरसीज ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। दिस इज समथिंग रियली बिग, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी करंट अफेयर्स हमारे पास। तो मैंने जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी करंट अफेयर्स में पूरे टाइम जो चीज़ जो है न्यूज़ में थी वो यही थी कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किस तरह की रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए क्या प्रेडिक्शन दिया है, कितनी वो फॉल करेगी, कितनी राइज करेगी, जो कि आपके लिए परसेंटेज वाइज याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। एटलीस्ट फरवरी का नहीं, मैंने आपको जनवरी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, उसका भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको जुलाई का, अगस्त का याद रखना होगा, जो कि मैं आपको फर्दर वीडियोस में प्रोवाइड करती जाऊंगी, तो आप उसमें से नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे SBI का फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो SBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, इसने हमारी इंडियन जो GDP है उसके बारे में फिर फोरकास्ट किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 7%, ठीक है। अर्लियर दिस एस्टिमेट वॉज -7.4, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह की चीज़ें जब SBI या हमारे अपने जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल के ऑफकोर्स एंड या तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाई एंड जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी अगर कोई इस तरह की गिवन प्रेडिक्शन होगी तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अदरवाइज इस तरह के प्रेडिक्शंस तो पूरे साल आए हैं स्टूडेंट्स और बहुत सारे हैं और ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं, तो आपके लिए इतना याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इतनी सीरियसली नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बट ये इस सेक्शन से आप ले क्या सकते हो, आप यहाँ से बिल्कुल ये जो है याद कर सकते हैं कि एब्रीविएशंस अगर आपको यहाँ पे कहीं मिल जाए तो वो बिल्कुल आप नोट करते जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। सो नेक्स्ट इज इंडियाज़ ग्रोथ विल बाउंस बैक टू 10.4%, अगेन द सेम थिंग, ठीक है। ये किसने दिया है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड RA, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इस तरह के आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो आपसे जैसा कि आपने लास्ट ईयर के पेपर में देखा भी था, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपसे लिटरली कुछ भी पूछ दिया गया था। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे इस तरह की चीज़ों के साथ, तो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा आपकी जो है वाइड कवरेज होगी रिगार्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है इस
पूरे टॉपिक को लेकर, तो इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ रिवाइज्ड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगेन एक रिविजन है जीडीपी को लेकर, तो इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं फर्दर, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ग्लोबल फोरकास्टिंग एक फर्म है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बिल्कुल परसेंटेज को इग्नोर करके इस तरह की चीज़ें अपने नोट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी, ठीक है। तो द लास्ट बाय monthly monetary policy meet for the current the RBI projected India's GDP at 10.5%, ठीक है। ये फिजिकल ईयर 2021 से 2022 के लिए है, ठीक है, ये याद रखिएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग अनदर रेटर है ये, ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं, ठीक है। तो रेटिंग एजेंसी है, इसने फिर हमारे GDP के लिए एक फोरकास्टिंग दिया और इस तरह के फोरकास्टिंग पूरे साल आए हैं। तो S&P के भी, HSBC के भी, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो वी विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे है हमारे पास अगेन मूडीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉप पॉइंट की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूडीज़ कहाँ की रेटिंग एजेंसी है, तो ये US बेस्ड है, इसे याद रखिएगा कि ये US से है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जा सकती हैं। इंडियन एक रेटिंग एजेंसी ICR है, जिसे हमने जनवरी वाले वीडियो में भी कवर किया था, इसके बारे में मैंने आपको तब भी बताया था। इसके भी प्रेडिक्शंस इंडिया हमारी जो GDP है उसके बारे में आए थे, ठीक है, इंडियन GDP के बारे में। तो जो फाइनल वाला होगा जुलाई अगस्त का, वो भले ही आप याद कर लेना एक बार को कि जो भी परसेंटेजेस इस तरह की रेटिंग एजेंसीज ने आपको दिए हैं, बट अदरवाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपका GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 to 2021 इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट 8% एज पर द सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स प्रोजेक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब NSO जो है न्यूज़ में था, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे एब्रीविएशन इसका पूछ ले, तो ये याद रख लीजिएगा। आप परसेंटेज आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस करंट अफेयर्स, इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया बेस्ड ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है पेपैल, और अगर आपको ये नहीं पता था कि पेपैल कहाँ का है, तो दिस इज़ कैलिफोर्निया बेस्ड, ये याद रखिएगा। And this has announced that the company has decided to wind down its domestic payment services in India. ये आपने सुना होगा, उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था that PayPal is winding up its business from our country, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा था इनका वाइंडिंग अप, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021। तो ये दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बिकॉज द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस, ठीक है। और ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि हमारी GDP कम हो रही है या किसी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। प्रॉब्लम क्या है इनकी कि ये अभी सिर्फ अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस जो है इनका, इस पे फोकस करना चाहते हैं। दे आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो नेक्स्ट वी हैव द NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, दिस हैज़ कमिटेड टू इन्वेस्ट $100 million, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 727.6 करोड़ into the नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन फॉर यू स्टूडेंट्स कि यहाँ पे NIIF का फुल फॉर्म आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो NIIF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंड फंड ऑफ फंड्स भी याद रखिएगा, FOF। ये बहुत ही कॉमनली यूज आई थिंक एब्रीविएशन है, आपने पहले भी सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो भी इसे नोट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, दिस हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपके लिए रीड आउट कर दे रही हूँ इसे। टू ऑफर इट्स कस्टमर्स द ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस, अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि मोस्टली इस तरह की कंपनीज़ जो है ना, किसी एक इंश्योरर के साथ, जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने ICICI लोम्बार्ड के साथ किया है, ये ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं अपने पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए एंड उनकी फैमिली के लिए भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप सेफ गार्ड है, दिस कम्स विद अ डेली कैश बेनिफिट स्टार्टिंग फ्रॉम 500 एंड हॉस्पी कैश, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, बेनिफिट फॉर फ्लिपकार्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव फोर्ड मोटर कंपनी, दिस हैज़ जॉइंड हैंड विद अल्फ़ाबेट INC's गूगल to cooperate in software, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत ही इस टाइम हाईली यूज टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप सब जानते हो, ठीक है। तो फोर्ड मोटर जो कॉरपोरेशन है, इसने किसके साथ ये टाई अप किया है, ये अल्फ़ाबेट INC, जिसको आप सब जानते हो कि गूगल का ही है ये, ठीक है। तो एक्चुअली गूगल इस कंपनी का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोनपे, दिस हैज़ अनाउंस दैट इट हैज़ पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक ऑन अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो UPI का आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एब्रीविएशन याद होगा स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही ईजी है, बट यहाँ पे आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो क्या है, दैट
इट इज़ ऑल अबाउट आवर इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट वी हैव another point which is based on ICICI Bank has announced the launch of Common Payment Card System CPCS, another very important abbreviation। ये किसके साथ पार्टनरशिप किया है इन्होंने? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन GCC एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड CSCL, ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है GCC एंड CSCL, ये आप जो है बिल्कुल ओमिट कर सकते हो इसे, बट कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट ये आपके लिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन इज हियर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। ये मैंने कहीं किसी एग्जाम में इसका एब्रीविएशन देखा था स्टूडेंट्स, इसलिए मुझे ये याद है, ठीक है। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये मुझे जब दिखा इस पॉइंट में तो मैंने इसको आपके लिए इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि मैंने खुद कोई एग्ज़ाम दिया था, मुझे एग्ज़ाम याद नहीं है अभी कि कौन सा वाला एग्ज़ाम था वो, बट मैंने इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया हुआ है। NPCI क्या होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझसे पूछा गया था जो भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, एग्ज़ाम याद नहीं है मुझे, बट येस ये कहीं तो था, ये याद है, ठीक है। तो दिस हैज़ अनाउंस दैट UPI ऑटो पे हैज़ नाउ गॉन लाइव ऑन गाना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी एक अनोखी चीज़ थी, ठीक है, कि गाना के साथ UPI ऑटो पे दिस हैज़ गॉन लाइव, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है, तो इसे याद रखिएगा बिल्कुल। जो भी चीज़ें नई आई होती हैं वो ऑब्वियसली उनसे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉन्च या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टाइप का क्वेश्चन ये है BHU का कि आपसे जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट उसके हेड होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस या हमारी कोई इस तरह की कमेटी बनी होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि हेड कौन था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें फरवरी मंथ में न्यूज़ में थी, उनके जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं ना, उन्हें मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है। तो जो भी यूनियन मिनिस्ट्रीज़ उस टाइम न्यूज़ में थी, उनके एक बार हेड को आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वी हैव हेड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ इन मंथ ऑफ February 2021। तो पिछली वाली स्लाइड अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, यानी कि ये वाली, क्योंकि अब काफ़ी इसमें चेंजेस हो चुके हैं। एज आई यू ऑल नो कि कैबिनेट बीच में हमारा काफ़ी चेंज हुआ था, बहुत सारे पोजीशन शफल अप हुए। तो ये आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि अब जब आपसे पूछेगा तो जो चेंजेस हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग पूछेगा। इस स्लाइड को इनफैक्ट आप चाहो तो स्किप कर देना, ठीक है। तो ये ज़रूर लेकिन पढ़ लीजिएगा आपकी हेड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट वर इन न्यूज़, ठीक है। तो ये फरवरी में जो भी न्यूज़ में थे उसके हेड्स हैं, यहाँ पे आपको मेंशन है, देख सकते हो आपकी फोर्ड मोटर, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा ही कि फोर्ड मोटर ने जो है टाई अप किया है। तो इसके कौन जो को फाउंडर है वो कौन है? इट्स हेनरी फोर्ड, ठीक है। एंड CEO ऑफ गूगल कौन है? सुंदर पिचाई, ये हम सब जानते हैं। इस तरह से ये पूरी आपके लिए मैंने लिस्ट प्रिपेयर की। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप इसे एक बार पूरी अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत सारे नहीं हैं, समवेयर अराउंड 60s में है ये, ठीक है। तो इन्हें आप एक बार पूरी तरह से रीड कर लेते हो अगर, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी स्टूडेंट्स। एंड दिस इज़ वेरी ईजी, एंड ऐसा मत सोचिएगा कि इतनी सारी हैं तो हम कैसे याद करेंगे, एंड ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हम JP मॉर्गन की भी बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट में उसके जो CEO हैं उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। एंड जैसे वर्ल्ड बैंक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? फिलहाल डेविड मालपास। तो ये भी क्वेश्चन मैंने जो है एग्जाम्स में आते हुए देखा है इस तरह का कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। तो जो उस टाइम के प्रेसिडेंट होंगे आपको वही बताना होगा, और अभी कौन है? ये डेविड मालपास हैं, ठीक है। तो यूनेस्को के हेड कौन है, या फिर WHO के हेड कौन है? तो ये तो सबको याद ही हो गए हैं कि WHO के हेड कौन है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। I will see you in the next session. So till then, keep preparing, and in case you have any concerns, please let me know. You can post your doubts in the comment section, and also you can DM me on Instagram @aim4bhu. And if you like this content, please like the video. You can share it with your friends as well. And in case you haven't subscribed yet, then subscribe now, and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.